नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम चार शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो चार शब्द है, अ, राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको समझना, उनके लिए समझना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलो तो आज की इस चर्चा के अंदर हम राज्य, प्रांत, देश व राष्ट्र के बीच क्या फर्क है, इसके अंदर कोई मूलभूत अंतर है भी या नहीं। प्रायः जो विद्यार्थी है यहाँ पे ये गलती कर बैठते हैं कि वह राज्य हो, प्रांत हो, देश हो या राष्ट्र हो, एक दूसरे का समानार्थी समझते हैं या एक दूसरे का जो प्रयोग है एक दूसरे के लिए कर लेते हैं, मतलब एक जैसे शब्द इसको समझते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं कि जो ये चारों शब्द है एक ही शब्द है या इसका जो प्रयोग है हम एक जगह कर लें तो दूसरे के लिए ये हम कह दें कि दूसरे का जो प्रयोग है वो अपने आप हो चुका है, क्योंकि इसको हम समानार्थी ना माने। इसके अंदर कुछ एक जो टेक्निकल जो डिफरेंस है वो आज इसकी इस चर्चा के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारे शब्द है, कई बार ऐसा जरूर होता है कि जो ये चारों जो शब्द है समानार्थी बन जाते हैं, परंतु फिर भी जो इसके अंदर टेक्निकल जो डिफरेंस है उसको आज की इस चर्चा के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो ये प्रश्न है राज्य, राष्ट्र, प्रांत या देश, इस तरह का जो प्रश्न है आपके क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर जो यूपीएससी एग्जाम का जो पेपर होता है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यूजीसी का नेट सेट का आपका पेपर हो, कॉलेज कैटर का हो या पीजीटी का आपका पेपर हो, या इंटरव्यू के अंदर इस तरह के जो प्रश्न है वह ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। यदि हम पहले शब्द के ऊपर गौर करें, जो राज्य है, राज्य तो अपने आप एक विधिक कॉन्सेप्ट, एक लीगल कॉन्सेप्ट है। राज्य हम उसे कहते हैं जो 1648 की एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के तहत स्टेट के 4 कंपोनेंट फिक्स कर दिए गए थे, जिसके अंदर फिक्स टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के पास अपनी एक सॉवरेनिटी, उसे क्या है एक राज्य माना गया था। जो राज्य की जो शुरुआत कैसे हुई, बहुत सारे जो विचारक हैं उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, परंतु फिर भी ये माना जाता है जो राज्य है वो व्यक्तियों का एक बृहत रूप है, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल भी कहते हैं। और व्यक्तियों से परिवार बनता है और परिवार से समाज बनता है, और समाज के अंदर क्या है नाना प्रकार के अलग अलग तरह के किस्म के लोग होते हैं, जिसके बीच बहुत सारे संघर्ष चलते हैं, डिस्प्यूट होते रहते हैं। उन डिस्प्यूटों को या उन संघर्षों को खत्म करने के या लोगों का जीवन को नियमित करने के लिए एक सरकार बनती है, और सरकार के पास कानून निर्माण की शक्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति उसके नियमों का उल्लंघन करता तो उसको दंड देने की उसके पास शक्ति होती है, जिसको हम प्रभुसत्ता कहते हैं। ये तो है राज्य, सिंपल भाषा के अंदर। प्रांत, यदि जो प्रांत है अपने आप में, राज्य और प्रांत को एक सेंस के अंदर हम एक ही शब्द भी यूज करते हैं, और एक सेंस के अंदर क्या है प्रांत को, जैसे भारत के भारतीय संविधान की हम बात करेंगे तो भारत के संविधान के अंदर राज्य, प्रांत, देश और राष्ट्र, इन चारों शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इसलिए और भी ज्यादा इसकी चारों शब्दों की जो रेलेवेंस है हमारे लिए अच्छे से समझना है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जो प्रांत है, जैसे दुनिया के अंदर दो तरह की शासन प्रणाली होती है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और दूसरी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली जैसे इंग्लैंड के अंदर है, वहाँ केंद्रीय सरकार और बाकी नीचे की इकाइयाँ उनको नाम मात्र की शक्ति है। जैसे भारत एक फेडरल है, अमेरिका एक फेडरल है, मतलब संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है जहाँ पे केंद्रीय स्तर पर एक अलग तरह की गवर्नमेंट हो और प्रांतों की अपनी अलग तरह की गवर्नमेंट हो, ठीक है। जैसे आज़ादी से पहले जैसे वे राज्य या वे प्रांत जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में होते थे उनको हम ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे, ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ बंगाल, ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, ब्रिटिश, या अलग अलग तरह की इनको प्रोविंस का नाम यूज किया जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर क्या है, जो राज्य है उसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आज के समय में तो क्या राज्यों को हम प्रांतों को भारत के संविधान के अंदर राज्य कहा गया। जैसे भारत के संविधान का जो अनुच्छेद एक है, अनुच्छेद एक के अंदर ही प्रांत को राज्य की जगह भी प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद एक के अंदर क्या है, जो भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, परंतु जो दरअसल के अंदर जो सही शब्द है राज्य उसे कहते हैं जिसके पास 4 कंपोनेंट और कानून निर्माण की अपनी शक्ति है। परंतु संविधान के अंदर क्या, अनुच्छेद एक के अंदर क्या है, प्रांत को भी राज्य कहा गया। अब हम समझ गए कि संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर जो राज्य नहीं उसको कहते, बोल के हम क्या कहते हैं, प्रांत उसे कहते हैं। तीसरा शब्द है देश, कंट्री।
इंग्लिश में उसे कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये देश शक्तिशाली, ये देश कमजोर है, ये देश पूंजीवादी है, ये देश साम्यवादी है, ये देश इस्लामिक देश है। हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 7 के अंदर भी देश शब्द का प्रयोग किया गया है। और हमारे जो संविधान का भाग 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई, उसका जो अनुच्छेद 37 के अंदर भी देश की बात की गई। अनुच्छेद 48 के अंदर ये कि पर्यावरण जंगल के ऊपर क्या है, देश का अधिकार होगा। इस तरह के जो शब्द है वह देश का जो शब्द है वह हमारे संविधान के अंदर कई बार किया गया है। दरअसल ये थी हम जो देश शब्द का जो प्रयोग अपने देश के लिए भी करते हैं और दुनिया के जो बाकी तरह के देश हैं उनके लिए भी किया गया है। यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो राज्य या शामिल है उनको ही देश कहा गया है, परंतु वास्तव में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो वेटिकन सिटी है जहाँ पे ईसाई का बहुत प्रभुत्व है वो तो यूनाइटेड नेशंस का ही भाग ही नहीं, तो उसको हम क्या देश नहीं कह सकते। या दूसरा जैसे ताइवान था, ताइवान 1971 तक क्या था कि यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा था और उसके बाद क्या चीन को मान्यता दी गई, उसके बाद जो ताइवान क्या देश नहीं है या नहीं है। जैसे सोवियत संघ जब उसके गणराज्य से लिथुआनिया था, आपका लताविया था, जो कि एक सोवियत संघ के गणराज्य थे, परंतु वो सोवियत यूनाइटेड नेशंस के भी हिस्से थे। इस तरह इसके अंदर क्या है, देश और के बीच जो हमें कन्फ्यूजन है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जो देश शब्द की जो सही मायने के अंदर क्या परिभाषा हो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी इसको सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। चौथा जो शब्द है वो नेशन। नेशन तो अपने आप में बहुत ही सिंपल शब्द है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीयता या राष्ट्र के एक आपके जैसे भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना उसके अंदर भी हमें एक राष्ट्र शब्द देखने को मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 51 हो, अनुच्छेद 51A के अंदर हमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग मिलता है। राष्ट्र अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है। ये क्या है, जब एक देश के अंदर जो लोग रहते हैं आंतरिक रूप से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो वो अपने आप में राष्ट्र है। वो आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ अपना महसूस करते हैं, उनका एक कॉमन हिस्ट्री हो सकता है, उनकी एक जैसी संस्कृति हो सकती है, उनकी एक जैसी भाषा हो सकती है, उनका एक धर्म हो सकता है, उनकी एक नस्ल हो सकती है, उनका एक पहरावा हो सकता है, उनके एक क्षेत्र से होना हुआ महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो अपनेपन की जो भावना है, हम एक दूसरे से परिचित हो या ना हो, परंतु जब अपनेपन की जो भावना हमारे अंदर आ जाती है तो वही क्या है का राष्ट्र का है। जैसे 1948 से पहले इजराइल का कोई अपना देश नहीं, मतलब इजराइलियों का अपना कोई देश नहीं था और इजरायली पूरी दुनिया के अंदर बिखरे हुए थे, यहूदी धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के अंदर बिखरे हुए थे। 1948 के अंदर जब उनका एक मदरलैंड इजरायली बना तो वहाँ के सभी आके बस गए थे। राष्ट्र का अपना राष्ट्रगीत होता है, राष्ट्रगान होता है, राष्ट्र ध्वज होता है, राष्ट्र पक्षी होता है, बाकी तरह की बातें होती है। राष्ट्र के अंदर क्या है, मतलब जब अपनेपन या जुड़ाव की जो भावना रहती है उसे हम राष्ट्र कहते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने सिंपल भाषा के अंदर राष्ट्र, राज्य, प्रांत और देश को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि परीक्षा के लिहाज से ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। थैंक यू सो मच।